नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का मेरा वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 के पाठ 15 महेश्वर। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और ये वाली जो बुक है आपकी नई बुक है 2023-24 की, इसी को आपको भरना है। इसमें जो भी पाठ दिए गए हैं उन्हीं को आपको भरना है। और बहुत सारे नए नए प्रश्न इसमें दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर छांट कर लिखिए। प्रश्न 1 में है महेश्वर पाठ किस विधा से लिखा गया है, तो इसका उत्तर होगा बी पत्र। प्रश्न 2 है महेश्वर नगर की स्थापना किसने की थी, इसका उत्तर होगा सी नंबर मानधाता। प्रश्न 3 है महेश्वर के नाम से क्या प्रसिद्ध है, इसका उत्तर होगा ए किला। प्रश्न 4 महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है, तो इसका उत्तर होगा बी नंबर लोकमाता। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 है महेश्वर की कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, तो इसका उत्तर है यहाँ की बनी रेशमी साड़ियाँ महेश्वरी साड़ियों के नाम से प्रसिद्ध। प्रश्न 6 है महेश्वर पाठ में उल्लेखित पत्र किसने लिखा है, तो इसका उत्तर होगा महारानी अहिल्याबाई ने। प्रश्न 7 महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था, तो महेश्वर का प्राचीन नाम माहेश्वरी अथवा माहिष्यमती था। प्रश्न 8 है महेश्वर के लोग प्रागैतिहासिक काल में किस तरह रहते थे, यहाँ के लोग घास फूस के झोपड़ों में या पेड़ पर बने घरों पे रहते थे। तो यहाँ शुरू होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऐसे पूरे विषयों के वीडियो मेरे चैनल में डले हुए हैं, तीनों क्लास के 6, 7, 8 के, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 9 महारानी अहिल्याबाई द्वारा महेश्वर में किए गए कार्यों को लिखिए। महारानी अहिल्याबाई द्वारा महेश्वर में सुंदर घाटों, मंदिरों, धर्मशालाओं तथा भवनों का निर्माण कराया। प्रश्न 10 है महेश्वर के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। महेश्वर के प्रमुख दर्शनीय स्थल नर्मदा के तट पर एक किला और भगवान शिव का विशाल मंदिर, पवित्र शिवलिंग आदि है। प्रश्न 11 है महेश्वर आने वाला दर्शनार्थी अपने आप को कब धन्य समझता है। मंदिर में महारानी अहिल्याबाई द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप में यहाँ आने वाला प्रत्येक दर्शनार्थी घी डालकर अपने आप को धन्य समझता है। महेश्वर के अलंकरण युक्त भवन किस काल की विशेषता है, उत्तर है मौर्य, सातवाहन और गुप्तकालीन सभ्यता का प्रभाव भी इस नगर पर पड़ा। अलंकरण युक्त भवनों का निर्माण इस युग की विशेषता है। फिर यहाँ शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 13 है ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी का समय महेश्वर के लिए क्यों महत्वपूर्ण था, लिखिए। क्योंकि इस समय के भवनों के अवशेष यहाँ मिले हैं। इन भवनों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। इस समय मिट्टी के कलात्मक और सुंदर घड़े बनाए जाते हैं। सांचे में ढली मुद्रा और पत्थर की बनी कई वस्तुएं यहाँ खुदाई से मिली है। प्रश्न 14 है महेश्वर के घाटों के प्रातःकाल और सायंकाल के वातावरण को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है प्रातः और सायंकाल सलिला नर्मदा में जय नर्मदे मैया कहते हैं और स्नान करते हुए नर नारी मंदिरों से गूंजती ध्वनियों और आरतियों की मधुर ध्वनि ओम नमः शिवाय के मंत्र में डूबा भक्तिमय वातावरण और इतना ही पवित्र प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा मनोहारी है। महारानी अहिल्याबाई को पूरे मालवा की तरह यहाँ भी लोक माता के रूप में देखा जाता है। यहाँ घर घर में उनके चित्र लगे हैं। तो यहाँ से आपका पाठ ये समाप्त होता है। तो अब अगले पाठ के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।